तेज प्रताप यादव पलटी मार दिए हैं, बोल रहे हैं कि हैक हो गया था। नहीं, हैक तो नहीं हुआ था। वो तो साफ समझ में आता है कि हैक नहीं था। और देर से ही सही, लेकिन उनका गुनाह सामने आ गया है। उन्होंने स्वयं कबूल किया, इसलिए अब इसमें ये भी नहीं है कि कोई कयास लगाने की ज़रूरत है। और ये ठीक है, हर तरह के अपराध को तो उस परिवार ने हमेशा पोषित किया ही है, लेकिन इस तरह के अपराध को पोषित नहीं करना चाहिए था। जब पता था कि लड़का मेरा किसी और के साथ में, ऐसा तो नहीं है कि छुपा के रखा होगा। 12 साल से उन्होंने 12 साल से कहा। बता, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, केवल प्यार की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो देखें हैं पोस्ट को, जो यादव समाज जो अंधभक्त बन के इस परिवार का कुछ भी उठाने को तैयार रहता है, कम से कम उनकी आँख खुलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR मुकुंद के साथ। देखिए, हमारे साथ भाजपा के MLC सचितानंद जी मौजूद इस वक्त, और देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, उनको लेकर उनका जो बयान है आप सुनिए। तेज प्रताप यादव पलटी मार दिए हैं, बोल रहे हैं कि हैक हो गया था। नहीं, हैक तो नहीं हुआ था। वो तो साफ समझ में आता है कि हैक नहीं था। और देर से ही सही, लेकिन उनका गुनाह सामने आ गया है। उन्होंने स्वयं कबूल किया, इसलिए अब इसमें ये भी नहीं है कि कोई कयास लगाने की ज़रूरत है। और ये ठीक है, हर तरह के अपराध को तो उस परिवार ने हमेशा पोषित किया ही है, लेकिन इस तरह के अपराध को पोषित नहीं करना चाहिए था। जब पता था कि लड़का मेरा किसी और के साथ में, ऐसा तो नहीं है कि छुपा के रखा होगा। 12 साल से उन्होंने 12 साल से कहा। बता, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, केवल प्यार की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो देखें हैं पोस्ट को, तो 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। और आप एक मैं सारण का रहने वाला हूँ, सारण की बेटी के साथ जो मतलब क्या कहें, मतलब जघन्य अपराध कहा जाएगा इसको। जानबूझकर दरोगा प्रसाद राय की पोती ने, कोई वही नहीं कि कोई छोटा मोटा, मतलब कोई गरीब के साथ किए होते तो भी समझ में आता कि उसको कुछ नहीं समझे, लेकिन जिसकी पूजा करते हैं उनके समाज के लोग, उस घर की लड़की को इस तरह से मतलब कि अंधेरे में रख कर और फिर घर में लाकर पूरे परिवार ने जिस तरह से प्रताड़ित किया, जिस तरह से ऐश्वर्या जी का हम सुने हुए हैं पहले भी, अक्षम्य है, अक्षम्य है। अब मैं तो ये समझूंगा कि कम से कम जो यादव समाज जो अंधभक्त बन के इस परिवार का कुछ भी उठाने को तैयार रहता है, कम से कम उनकी आँख खुलनी चाहिए। चुनाव में मुद्दा जो चुनाव का मुद्दा ये नहीं है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, लेकिन उनके समाज का मुद्दा जरूर है। आज ये यादव समाज के लिए सोचने का विषय है कि क्या उस परिवार के पीछे इस तरह से अंधा होकर भागना ठीक है, ऐसे भागते रहना चाहिए, ये उनको सोचना है। हम तो सारण के रूप में के बने निवासी होने के नाते, तो हम तो जब मेरी व्यथा मैं व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में। पूरा सारण इसमें अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। सारण में लोग घुसे ना, क्या इनका उपाय करेंगे सारण के लोग, इनको आइडिया भी नहीं है अभी। इस परिवार का कोई जाए ना, बार बार चले आते हैं मुँह उठा के चुनाव लड़ने वहाँ पे। इस बार किसी घर में पानी तक पीने को इनको नहीं मिलेगा। लेकिन उनको पूरे बिहार के, पूरे भारत के यादव समाज को सोचना चाहिए कि किस प्रकार के परिवार को वो लोग जो है सो अपना आदर्श मान के चल रहे हैं। जहाँ पर 2 लड़के हैं, दोनों ने गलत किया, दोनों ने गलत किया। तेजस्वी यादव ने भी गलती की। आप समझ रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत थोड़ी है। लेकिन ठीक है, उन्होंने कम से कम अपराध नहीं किया, लेकिन समाज के साथ तो उन्होंने भी गलत किया। सोचा है ऐश्वर्या राय भाजपा संपर्क कर सकती है उनसे। अब देखिए, इसको जोड़िए मत, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीति में कोई कहाँ रहता है, क्यों रहता है, किसे संपर्क करता है, वो सब चलते रहता है, वो चलते रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो जीवन का एक, समझ लीजिए कि एक ऐसा सर्ग है जिसको भुलाया नहीं जा सकता ना। जीवन भर भुला नहीं पाएगा वो परिवार और हम सारण के लोग और यादव समाज के लोग। पर सर, उनका कहना है कि उनका अकाउंट हैक कर दिया गया था। ऐसे हैक होता है अकाउंट? इतनी सच्चाई के साथ अकाउंट हैक होता है? इतनी सच्चाई के साथ अकाउंट नहीं हैक होता है महाराज। आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, पता कीजिए कि अनुष्का यादव कौन है जिसका फ़ोटो लगाया गया था। पहुँचिए वहाँ भी, तह तक पहुँचिए। इस तरह से हैक नहीं होता, ये खेल नहीं खेला जा सकता। ठीक है, डांट पड़ी होगी, हटा लिए, फिर दोबारा भी लगा दिए, 2 बार लगाया, हमको भी पता है। वीडियो भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब तो कुछ बाकी रहा नहीं। सर, नहीं पड़ा। जीतन राम मांझी जिस प्रकार से कह रहे हैं, सीधे तौर पर लालू जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उनको पता है, उसके बाद ये ऐसा हुआ। पूरा परिवार इसके लिए जिम्मेवार है। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके परिवार में कोई नाबालिग रह गया है। उनके परिवार में कोई नाबालिग नहीं है। पूरा देखिए, जैसे मेरे भी 4 बच्चे हैं, अब कोई भी निर्णय हमारा होता है तो हम अकेले थोड़ी लेते हैं, मेरा पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है। किसी परिवार की बात कीजिएगा, जब जितने बालिग लोग होते हैं सब इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन केवल लालू जी को, लालू जी बीमार थे, उनको तो छोड़ भी देंगे हम, बीमारी की अवस्था में हो सकता है कि उनका ज़्यादा न चला हो। लेकिन जो लोग आज चला रहे हैं तथाकथित दल को,
तथाकथित दल इसलिए कर रहे हैं कि राष्ट्रीय नाम लगा देने से राष्ट्रीय तो हो नहीं जाएगा, और न जनता का दल है वो, दल तो उनके परिवार का है। तो तथाकथित दल को जो चला रहे हैं वो सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक। धन्यवाद।